हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल्स है। साथियों, सर्कल के ऊपर मैंने 2 वीडियो और बना रखी हैं। उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें कराई हैं। आज और कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, 1 बाय 1 हम उन थ्योरम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। और साथियों, जो ये थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं, जैसे कि एसएससी वगैरह में, तो वहाँ पर इन पर बेस्ड एडवांस मैथमेटिक्स जब पूछा जाता है तो वहाँ पर इन थ्योरम्स पर सीधे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, हम इन्हें करते हैं सॉल्व। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, ठीक है। तो साथियों, फर्स्ट थ्योरम आपके सामने है। पहले समझेंगे क्या कह रही है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। साथियों, ये कह रहा है, मान लो आपको एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल में आपको एक आर्क गिवन है ए बी। ये एक आर्क है। ये आर्क है, ये एंगल जो सबटेंड करती है सेंटर पर, ये ट्वाइस होता है एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। मीन्स इसी आर्क के द्वारा किसी भी पार्ट पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर जो भी एंगल सबटेंड किया जाता है उसकी ये 2 गुना होता है सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो यही रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर एंगल ए सी बी थीटा है तो एंगल जो ए ओ बी रहेगा वो 2 थीटा हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए कि देखिए, अगर जो ये आर्क ए बी है, ये सर्कल के किसी भी पार्ट पर अगर कोई एंगल सबटेंड करती है तो इसके द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल ट्वाइस होता है, ठीक है। किसके? रिमेनिंग पार्ट पर जो किया। जैसे कि यहां पे इस आर्क ने यहां पे सी पर एक एंगल सबटेंड किया थीटा, तो इसी के द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब सेमी सर्कल क्या है? आपको एक बिल्कुल सर्कल गिवन रहेगा, उसमें क्या है, डायमीटर रहेगा। जैसे यहाँ पे एक डायमीटर ए बी है। अब इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो भी एंगल बनता है सर्कल पर उसे बोलेंगे एंगल इन दी सेमी सर्कल, और वो रहेगा राइट एंगल, मींस 90 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट में कैसे रहेंगे? देखिए, एक सेगमेंट के बना आपको, ये सेगमेंट हो गया ए बी, यहां से यहां तक ये सेगमेंट हो गया। अब देखिए, इस सेगमेंट के द्वारा एक एंगल सबटेंड किया गया, एंगल ए सी बी, और इसी के द्वारा एक एंगल और सबटेंड किया गया, एंगल ए डी बी। तो देखिए, ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दोनों ही सेम सेगमेंट के द्वारा सबटेंड किए गए हैं। जब भी एंगल सेम सेगमेंट में रहेंगे तो वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी दोनों ही सेम रहेंगे। मैंने क्या माना है ना, थीटा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, इसमें एक थ्योरम है, वो है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। और दूसरी भाषा में भी हम इसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, सॉरी, और द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। देखिए, सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए, यहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर गिवन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जो सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जाता है, इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। अब जो ये थ्योरम है वो ये कहती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा और एंगल बी
प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। ये बात है साइक्लिक क्वाड्रेटर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।